और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया मारा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि एक घर में बॉडीगार्ड के साथ उसकी हत्या की गई। हत्या के पीछे कौन है, ये वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। कौन इसके पीछे है, जिसने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया, ये सब अभी साफ नहीं हो पाया। तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत की खबर, बॉडीगार्ड के साथ ही मौजूद था। हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। इस्माइल हानिया जो कि हमास का राजनीतिक चीफ है, उसकी हत्या हो चुकी है, अपने बॉडीगार्ड के साथ मारा गया। और निश्चित तौर पर ऐसे में उंगलियां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की तरफ जरूर उठेंगी, क्योंकि मोसाद ने और इजराइल की सरकार ने यह साफ कहा था कि अपने दुश्मनों को, हमास के तमाम जो कमांडर्स हैं उनको वो ढेर करेगा। और ये दिलचस्प बात यह है कि ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या की गई है। ईरान जो कि हमास को समर्थन दे रहा है, दूसरी ओर इजराइल को घेरने के लिए वो लेबनान में हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा गया है, इससे आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, किस तरह से टकराव बढ़ सकता है वेस्ट एशिया में, ये देखने वाली बात होगी। तो हमास ने खुद बयान जारी कर कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही। बॉडीगार्ड के साथ था ये मौजूद। और हमास चीफ की जो मौत है उसकी पुष्टि, देखिए IRGC ने बयान में इसकी पुष्टि कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहां पर मौजूद था। और तेहरान से एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि आखिरी वीडियो बताया जा रहा है इस्माइल हानिया का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। और इसकी क्रोनोलॉजी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसका आखिरी वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो तेहरान में उसको देखा गया था आखिरी बार, वहां का वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इस्माइल हानिया जो कि हमास का सरगना था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और निश्चित तौर पर इस घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि वेस्ट एशिया जहां पर वॉर फ्रंट पहले से ही खुला हुआ है, इजराइल और हमास के बीच, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी घमासान बढ़ रहा है। ऐसे में ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया का मारा जाना एक बहुत बड़ी खबर है। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में गया था हानिया और उसको मारा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और इससे पहले आपको बता दें, हाल ही में उसके 3 बेटों को भी मार गिराया गया था इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की तेहरान से, जहां पर मारा गया हमास का चीफ। और IRGC ने बाकायदा एक बयान के माध्यम से इसकी पुष्टि की है कि हमास चीफ को मारा जा चुका है। और अभी हाल ही में एक खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जब उसके 3 बेटों को मारा गया था। और इस बीच अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ये मौजूद था। और जब ये पूरी वारदात हुई है, और ये इस्माइल हानिया का जो आखिरी वीडियो है इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख पा रहे हैं। और 2 बड़े इस खबर पर लेकर हमारे साथ 2 राजनीतिक विशेषज्ञ, 2 रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। संजय सोई साहब हैं और AK सिवाज साहब हैं। सोई साहब, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, इस्माइल हानिया का मारा जाना किस तरह इसे देखा जाए, वेस्ट एशिया में इजराइल की ओर से उठाया गया यह बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल देखा जाए तो ये उनके पॉलिटिकल चीफ थे और पहले कतार में रहते थे, तो ईरान में जाके इनको मारा गया है। और इजराइल जो पिछले 7 अक्टूबर से लड़ाई लड़ रहा है हमास के खिलाफ गाजा में, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी विजय है इजराइल के लिए। देखा जाए तो एक सांकेतिक तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी, क्योंकि इस तरह से अगर लीडर जब मारा जाता है, खास तौर से ईरान में जब मारा जाता है, तो एक मोरल डाउन हो जाता है पूरा फाइटर्स का, जो गाजा में वैसे जो थोड़े बहुत बचे हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत रहेगा। और कहीं ना कहीं एक वो मजबूर हो जाएंगे, सोचेंगे अभी आगे हमारा कौन देखने वाला है, तो शायद शांति की तरफ बात पड़ जाए। और अगर यहाँ गाजा में शांति होती है तो हिजबुल्लाह की भी यही शर्त है कि अगर वहां शांति होती है तो हम भी शांत हो जाएंगे। तो शायद मिडिल ईस्ट में एक शांति की एक लहर दौड़ सकती है। शायद ये एक पॉजिटिव संकेत मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल सिवाज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सोई सर ने इस बात का जिक्र किया कि 7 अक्टूबर के खून खराबे का ये बदला लिया, ये रिवेंज है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? जिस तरीके से मौजूदा तनावपूर्ण हालात हैं, वॉर की सिचुएशन में, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? और देखो, सच्चाई है 7 अक्टूबर को जो हमला किया था हमास ने इजराइल पे, उसका मास्टरमाइंड हानिया था, इस्माइल हानिया। और इसका जो कमांडर था याह्या सिनवार था। याह्या सिनवार अभी भी गाजी पट्टी में है, पर ये पॉलिटिकल लीडर का मारा जाना, इसके पहले इसके 3 बेटे भी मारे गए थे। तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई बंद होगी। अब ये लड़ाई फैल भी सकती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह और का जो नंबर 2 कमांडर था उसको भी मारा गया है, जिस प्रकार से इजराइल ने बैरूत पे हमला किया। और ऐसे में इजराइल वर्सेस
जो हिजबुल्लाह होने के चांसेस बहुत हैं, और हमास का अगर अब इस्माइल हानिया मारा गया, वो भी ईरान में मारा गया, तो ये एक प्रकार सेटबैक तो है, मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेटबैक तो है, लेकिन अब ईरान इस पर क्या करेगा, क्योंकि उसके घर में खुली चुनौती दी गई है। सोई साहब, ईरान जो कि यहां पर कहीं ना कहीं इजराइल को घेरने की कवायद में लगा हुआ था, एक तरफ हमास से जंग लड़ रहा है, हिजबुल्लाह भी आगे बढ़ रहा था, और इजराइल ने कहीं ना कहीं अभी तक यह स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यह तय है कि इजराइल ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। अब ईरान को खुली चुनौती मिली है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? नहीं बिल्कुल, ये देखिए यही बात मैं कहने वाला था अभी कि दूसरी तरफ ईरान के अंदर जाके मारा तो ईरान की वाकई में बहुत बड़ी बेइज्जती है। हालांकि देखा जाए तो पहले भी इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किए हैं और इनके कई साइंटिस्ट को भी मारा गया है, चाहे अमेरिका और इनके द्वारा इनके सुलेमानी को भी मारा था। लेकिन ये ईरान के अंदर घुस के हमास के लीडर को मारना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और खास तौर से जब एक ईरान पहले एक प्रॉक्सीज के द्वारा लगातार लड़ाई कर रहा है, हुथी उनके साथ है, हिजबुल्लाह इनके साथ है, हमास इनके साथ है, सीरिया और इराक में इनके फाइटर लगे हुए IS फ्रंट वाले, तो इस्लामिक फ्रंट वाले। तो यहाँ पर ये देखा जाए क्या वो उन सबको एक्टिवेट करेंगे। जैसे बात जनरल सिवाज बता रहे थे कि हिजबुल्लाह का जब नंबर 2 मारा गया था तो काफी बड़ा अटैक किया था हिजबुल्लाह ने ईरान के ऊपर, और जैसे अभी हिजबुल्लाह की ताकत है उसको देखते हुए वाकई में ये और युद्ध फैलेगा या कम होगा, ये वाकई में देखना पड़ेगा। जैसे ठीक है सिवाज साहब, यहां पर जिस दिन 12 बच्चों की हत्या हुई थी उस दिन इजराइल ने कसम खाई थी कि वो बदला लेगा। एक और बेरूत में अटैक करके एक बड़े कमांडर को ढेर किया गया, और इजराइल में यहां ईरान के अंदर घुस करके हानिया को मार गिराया गया। तो जो लोग इजराइल को हल्के में ले रहे थे उनको बड़ी चेतावनी दी है, और ऐसे में आग अभी जो युद्ध की है और भड़कने की आशंका हो सकती है। बिल्कुल चंदन, इसमें कोई शक नहीं, आग बढ़ गई। देखो हुआ क्या है कि जिस प्रकार से हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट पे हमला किया, 12 बच्चों की मौत हुई, तो अभी जो ये फौज शकूर था उसको मार दिया गया बारूद के अंदर। और कैसे मारा गया कि जो ड्रोन से मिसाइल अटैक किया इजराइल ने। और अब जो इस्माइल हानिया का मारा जाना ईरान के अंदर, ये क्या दिखलाता है? ये 3-4 चीजें दिखलाता। एक तो कहीं ना कहीं मोसाद बहुत सक्रिय है, हो सकता है उसको CIA की भी हेल्प लें, और ईरान के लिए भी एक बिल्कुल है कि ईरान के अंदर होते हुए इस्माइल हानिया को मारा जाना मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है, और हमास को भी, ईरान को भी और हिजबुल्लाह को भी। और ऐसे में ही हो सकता है ये सब मिल जाए, शिया सुन्नी जो हैं और अरब देश इकट्ठे मिले, मगर ये सच्चाई है कि उसकी कमर तोड़ दी है जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को मारा गया, क्योंकि इस्माइल हानिया सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर था एक प्रकार से हमास का, उसका मारा जाना एक बहुत ही अच्छा संकेत है। बिल्कुल, सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, साथ ही साथ शिवांगी ठाकुर जुड़ी हमारे साथ इस बीच। सिद्धांत, मंगलवार को जो हानिया है वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होता है, तस्वीरें सामने आई, तमाम जो उच्च नेतृत्व है उससे मुलाकात करता है, और एकाएक ये खबर ब्रेक होती है कि उसकी मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है उसके बॉडीगार्ड के साथ। इस पूरी खबर का क्या इंपैक्ट आप देखते हैं? बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए, वेस्ट एशिया में पिछले 24 घंटे में काफी उथल पुथल हुई है। हमने इजरायली स्ट्राइक्स देखे हैं बेरूत में, उसके बाद अब इस्माइल हानिया की जो डेथ है वो कंफर्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं काफी अनस्टेबिलिटी मुझे लगती है। पर हम देख रहे थे जब से इजराइल में अटैक हुए थे अक्टूबर में, तब से इजराइल ने कहा था कि वो जो हमास है, हमास को लेके काफी गंभीर है और स्ट्राइक्स करता रहेगा। एक तरह से बिग ब्लो है हमास के लिए, पर क्या अब नेक्स्ट कदम होगा, क्या एक रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल।